अस्सलाम वालेकुम। किस्सा डायरी विद कैसर में खुश आमदेद। आज की कहानी हमारे मुआशरे और ख़ानदानी निज़ाम के एक अहम पहलू को बहुत खूबसूरती से उजागर करती है। और आज की कहानी हमें मौसूल हुई है फ़िया फूड एंड फ्लेवर्स की तरफ से, जिनके चैनल का लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग भी अपनी कहानियाँ भेजने के लिए हमें हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस या इंस्टाग्राम एड्रेस पे रब्ता कर सकते हैं और आपकी कहानी आपके नाम के साथ हमारे चैनल से नशर की जाएगी। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी फ़िया की ज़ुबानी। ज़िंदगी रवां दवां थी। मैंने बीए कंप्लीट कर लिया था। यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी और जॉब का भी इरादा था, और मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले भी लिया। हम 8 बहन भाई थे। मेरा नंबर चौथे नंबर पर आता था। मुझसे 2 छोटी बहनें और 2 भाई थे। मेरी सबसे बड़ी बहन में मुझ में काफ़ी एज डिफरेंस था। उसकी शादी को माशाल्लाह से 18 साल हो गए थे। उसकी बाद की बहनों की भी शादी को एक की 8 साल और एक की 6 साल हो गए। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक मेरी सबसे बड़ी बहन का इंतकाल हो गया। बड़ी बहन के 5 बच्चे थे और ये सदमा बहुत बड़ा था, और उसका इंतकाल अचानक ही हुआ। 3 बच्चे माशाल्लाह समझदार थे और बाकी 2 छोटे थे। 10 साल का और एक 8 साल का। अम्मी की तो बहुत ही बुरी हालत थी कि अचानक इतना बड़ा सदमा। हमारा ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था, जहाँ पे हर बात की इज्जत रखी जाती थी। अम्मी का तो ये सोच कर परेशान थी कि बच्चों का क्या होगा। अभी बहन को दिन ही गुजरते कि सब लोग ये बातें करने लगे, अब सो तेरी माँ आएगी, क्या होगा, कैसे होगी। अभी दिन ही कितने हुए थे। ऐसी बातें सुनकर दिल चाहता था कि क्या करूं। अजीब सा घर का माहौल था। मेरी बहन को इस दुनिया से गए हुए 1 हफ्ता हो गया था। शाम का टाइम था। मैं कमरे में चुपचाप बैठी थी, सोचों में गुम थी। अम्मी कमरे में आई और मेरे पास आन के बैठ गई और कहने लगी, बेटा, हमने ये फैसला किया है कि हम तुम्हारा निकाह खालिद से कर दें। खालिद भाई जो मेरी बड़ी बहन के शौहर थे। देखो बेटा, सुतीली माँ आएगी, न जाने कैसी होगी। तुम तो फिर भी खाला हो और सब कुछ जानती हो, अम्मी ने कहा। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? खालिद भाई से मेरा निकाह? वो मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं और उनका मिजाज आपको पता है ना। उन्होंने आप ही को कौन सा खुश रखा था। आप ही चुपचाप इस दुनिया से चली गई और हमसे किसी बात का जिक्र नहीं किया। अम्मी ने कहा, सब पता है बेटा, इनकार मत करो। उसके मासूम बच्चे हैं, तुम तो खाला हो, सब संभाल लोगी। अम्मी की रोती आंखें देखकर मैं खामोश हो गई, और मेरी खामोशी को रजाबंदी समझ लिया गया और मेरा निकाह कर दिया गया। मैं अपनी बहन की जगह आ गई। बज़ाहिर सब कुछ मेरा देखा भाला था। फिर मेरा दिल अजीब सा हो रहा था कि मेरी बहन इस घर में नहीं है और मैं उसकी जगह हूँ। खालिद बहुत सख्त मिजाज के थे। मेरी ज़िंदगी का इम्तिहान अब शुरू हुआ था, क्योंकि मुझे बच्चे कबूल करने को तैयार ही नहीं थे। हालांकि मैं उनकी खाला भी थी। सुबह से लेकर रात तक काम में लगी रहती और बच्चे मुझे रात दिन इंसल्ट करते, मेरे हाथ का खाना नहीं खाते, खालिद से झूठी शिकायतें करते। फिर खालिद सबके सामने मुझे जलील करते। कुछ कहना भी चाहती तो मुझे चुप रहने को कहा जाता। एक दिन तो हद ही हो गई। खाना पकाया तो उसमें नमक तेज़ बच्चों ने कर दिया। मुझे नहीं पता था कि खाने में नमक तेज़ है। उन्होंने प्लेट उठाकर दीवार पर मार दी और उठकर मुझे थप्पड़ मार दिया। बहुत कुछ कहा, हालांकि उनको पता था मेरी तबीयत ख़राब है। अब तो बच्चों ने मामूली बना लिया था किसी न किसी बात पर मुझे जलील करना। उन्होंने तो अब मुझे ये कहना शुरू कर दिया था, हम तुमको रहने नहीं देंगे, ये हमारा घर है। दिन यूं ही गुजरते रहे। मेरी तबीयत ख़राब भी होती तो मैं तब भी काम में लगी रहती। अब की बार तो खालिद ने हद ही कर दी कि बच्चों के सामने मुझे मारना शुरू कर दिया। मेरी बर्दाश्त अब ख़त्म हो गई।
امی کے گھر میں واپس چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے امی کو سب بتایا تو انہوں نے نیچی نگاہیں کر لیں اور خاموش ہو گئیں، کیونکہ میری حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ ان کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چاند سا بیٹا دیا جس کو دیکھ کر میں خوش ہو گئی۔ خالد تو اپنے بیٹے کو دیکھنے تک نہیں آئے۔ پھر میں نے بہت ہمت کر کے ایک فیصلہ کیا، خلا لینے کا فیصلہ، اور خلا میں نے پھر عدالت سے لی۔ اب نئی زندگی کا سفر کا آغاز کیا، اور اس تلخ تجربے کے بعد میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور پوری زندگی اپنے بیٹے کے نام کر دی۔ میں نے جاب کی، ٹیوشنز پڑھائیں، اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ میں نے تہجد کو تھام لیا۔ اللہ تعالیٰ سے میں ساری باتیں کرتی، اس سے مدد مانگتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب سنتے ہیں، لوگ تو صرف تانے دیتے ہیں۔ مجھے ڈائبٹیز ہو گئی، بی پی میرا ہائی رہنے لگا۔ خالد نے کبھی اولاد کا خرچہ تک نہیں دیا، میں نے بہت محنت سے اسے پڑھایا۔ آج میرا بیٹا ماشاء اللہ سے 30 سال کا ہو گیا ہے، کمپیوٹر انجینئر ہے، امریکہ میں ایک بہت اچھی کمپنی میں جاب کرتا ہے، گرین کارڈ ہولڈر ہے۔ میں 2 ماہ بعد امریکہ چلی جاؤں گی۔ میرا بیٹا مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے۔ میں نے اسکول کی جاب چھوڑ دی، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ زندگی گزری گئی اسی پاداش میں، ہم کو وقت نے مہلت ہی نہ دی اسی پاداش میں۔